बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है। अ, तो हमारे पास दो तरह की बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो हमें प्रोवाइड करती है, एक तो ये कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्वर पे एग्जीक्यूट होनी होती है और क्लाइंट कंप्यूटर पे इसको सिर्फ इसकी आउटपुट मिलती है, यानी HTML जनरेट करके आपकी कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल PHP होगी आपके पास, ASP होगी, JSP होगी, ये सारी की सारी सर्वर पे वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं और उसकी आउटपुट आपको जनरेट करके यूजर को या एंड जो हमारे पास यूजर है उसको भेजती हैं। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? सिक्योरिटी होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, पावर होती है। सिक्योरिटी के बाद हैज एक्सेस टू सर्वर फॉर प्राइवेट डाटा, क्लाइंट कांट सी, सोर्स कोड नहीं दे सकता है इसमें। कंपैटिबिलिटी नॉट सब्जेक्ट टू ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इश्यूज, क्योंकि ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होनी होती है। पावर इसमें क्या है कि कैन राइट फाइल्स, ओपन कनेक्शंस टू सर्वर्स, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और डेटाबेस के साथ ऑपरेशन डिफरेंट तरह के परफॉर्म कर सकते हैं। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें क्या बेनिफिट है कि यूजेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इवेंट ड्रिवन है। यूजेबिलिटी क्या है कि कैन मॉडिफाई अ पेज विदाउट हैविंग टू पोस्ट बैक टू द सर्वर। फास्टर यूजर इंटरफेस है, क्या है हम यानी क्लाइंट के कंप्यूटर पे बैठे बैठे ही वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस को, एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और हमें डाटा वापस वेब सर्वर पे नहीं भेजना पड़ता है। एफिशिएंसी क्या है, कैन मेक स्मॉल क्विक चेंजेस टू पेज विदाउट वेटिंग फॉर अ सर्वर। इसकी एग्जांपल मैं नॉर्मली दिया करता हूँ। आपका जो जीमेल का अकाउंट है, कोई भी नई ईमेल आए तो पेज आपका रीलोड नहीं होता, वैसे ही आपको पता चल जाता है। और सिमिलर वे में फेसबुक में भी देखते हैं आपका पेज लोड नहीं हो रहा था, जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं वहीं से नई पोस्ट और या फीड आपको मिलती रहती है। इवेंट ड्रिवन है, कैन रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शंस लाइक क्लिक करते हैं हम लोग, कोई की प्रेस करते हैं, माउस मूव कर रहे होते हैं। इवेंट हैंडलिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखना है। तो हमारे पास हमने इसमें जो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में यूज किया वो जावास्क्रिप्ट यूज की है। इसके अलावा हमारे पास जे स्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट भी है। जावास्क्रिप्ट क्या है? अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी ये वेब पेज पे एग्जीक्यूट होती है और हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी लाइन बाय लाइन कोड इसका एग्जीक्यूट होता है। यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव, इंसर्ट डायनामिक टेक्स्ट इनटू HTML। फॉर एग्जांपल यूजर नेम वगैरह हम यूज करते हैं। रिएक्ट टू इवेंट्स, यानी पेज लोड होता है, कोई यूजर क्लिक करता है, माउस मूव करता है उस पे, इवेंट्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ब्राउजर की टाइप, IP एड्रेस वगैरह, इस तरह की चीजें हमने गेट करनी है जिसको यूज कर सकते हैं। परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन यूजर कंप्यूटर, यानी फॉर्म वैलिडेशन करनी हो, हम कंपलसरी करना चाह रहे हैं कि यूजर ने सारी फील्ड फिल की हो, कोई फील्ड कंपलसरी बनाते हैं तो उसको यूजर मस्ट फिल करे, तो उस पर्पज के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमें इस्तेमाल करना हो अपने पास वेब पेज में, तो हम लोग किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो ये कि आप स्क्रिप्ट का टैग, जैसे हमने यहाँ लिखा है, इस्तेमाल करेंगे और जब इसको एंड करना है तो स्क्रिप्ट का टैग एंड भी कर रहे होंगे। हम इसको वेब पेज की बॉडी के सेक्शन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे इसकी जरूरत हो, या हम इसको अपने वेब पेज के हेड के सेक्शन में, कोई अगर हमने ऐसा कोई पीस ऑफ कोड है जो हमने बार बार यानी कोई फंक्शन बनाया है उसको इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करते हैं अपने पास हेड के सेक्शन में वो फंक्शन वो बना लेते हैं और जहाँ पे उसको कॉल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यूज होता है, कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल सेव करते हैं अपने पास, बनाते हैं। उसकी एक्सटेंशन हम JS, फाइल का नेम होगा कोई .js रखेंगे, जावास्क्रिप्ट स्टैंड फॉर, और उसको किसी जगह सेव करके फिर उसको अपने पेज में इनकॉर्पोरेट करेंगे स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करते हुए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमने कोई लाइन अपने वेब पेज पे लिखनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, और फिर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे पहला टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या किया कि हम लोगों ने H1 यानी हेडिंग 1 जनरेट करना चाह रहे हैं। आया हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी HTML का टैग जनरेट कर सकते हैं, तो इसके आउटपुट देखेंगे हम लोग। तीसरा काम है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करके और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए अगर हमने प्रिंट करवाना है तो हम किस तरह से कंकैटिनेशन कर सकते हैं। तो इसकी तरह हम कोड भी देख लेते हैं और आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली काम यहाँ पे किया है वो मैं दिखा देता हूँ।
कुछ फ़ॉन्ट बड़ा है, फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये नजर आ रहा है। और तो से मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करना तो VAR से, और इसमें डाटा टाइप कोई नहीं होती। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना VAR, ये वेरिएबल फर्स्ट है, एक और है, एक और है। और ये माई को फिर मैंने माई बल्कि हमने 2 दफा कर दिया डिक्लेयर। इसको हटा लेते हैं, एक ही दफा डिक्लेयर और इनिशियलाइज माई हो गया। तो ये वही वाला कोड है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके इसको हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई है, दूसरी लाइन में हमारे पास क्या आया है, H1 था तो बड़ी हेडिंग प्रिंट हो गई, और तीसरी लाइन में हमारे पास ये हमने एक वेरिएबल माई यूज किया था, उसकी आउटपुट भी आ गई है। तो वापस हम स्लाइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमने देखनी है, आप क्या कर सकते हैं, पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, हम लोग वेब पेज में इस्तेमाल करते हैं। समटाइम हमें कोई अलर्ट मैसेज आ जाता है एकदम। और दूसरी टाइप, अच्छा ये जो फॉरवर्ड स्लैश आगे लगे हुए हैं ये कमेंट्स हैं, लाइक सी। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा जो होता है उसमें सिंगल लाइन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, और मल्टी लाइन हो तो फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक होता है हमारे पास, और जब कमेंट सेंड करने हो तो स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो उसी तरह से ये कमेंट्स बेसिकली लिखे हुए हैं। तो हमारे पास पॉपअप बॉक्सेस कितने हैं, एक अलर्ट है, या सिंपल अलर्ट भी लिख सकते हैं, या विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं। तो विंडो क्योंकि रूट कंपोनेंट है तो इसलिए नॉर्मल से लिखते नहीं है। दूसरा कन्फर्म है, और तीसरा प्रॉम्प्ट है। तीनों में फर्क क्या है, एक अलर्ट सिंपल मैसेज आएगा, कन्फर्म यहाँ पे भी डिस्प्ले हुआ, इसमें 2 बटन होते हैं, ओके और कैंसिल। जब ओके करते हैं तो इसका मतलब ट्रू हम यानी हमने रिटर्न किया होता है, कैंसिल करते हैं तो फास्ट रिटर्न किया। तो तीसरी टाइप प्रॉम्प्ट की है, ये क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। यहाँ पे हम कोई भी इनपुट लिखेंगे और वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम बना के देख लेते हैं, वापिस आते हैं। तो एक कोड मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ थोड़ा सा, इसको यहाँ से कॉपी कर करके उधर ले जाते हैं। से हम लोग सिंपल अभी प्रॉम्प्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और इसी पेज में आके पेस्ट कर देता हूँ। तो अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है, चाहिए हमने एक वेरिएबल और भी नेम में भी कुछ स्टोर किया। वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो अच्छी बात है, वरना डिक्लेयर किए बगैर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी हैबिट यही है कि आप लोग क्या करें, इसको हमेशा डिक्लेयर करके इस्तेमाल करें। तो मैं सिंपल अलर्ट करवा रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, फिर यूजर से इनपुट लेके उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और इस वेरिएबल को भी हमने अपने वेब पेज में डिस्प्ले करा। इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो भी इनपुट लेंगे हम, तो चले वेलकम करना, बल्कि वेलकम कर देते हैं हम। ये वाली लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ जैसे ही हमारा यूजर, हम कहते हैं वेलकम टू माई वेब पेज कह देते हैं, और साथ ही इसको प्लस करके मैं नेम भी साथ प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने H1 क्लोज नहीं किया तो ये नेम भी आपका H1 नहीं आएगा। इसके बाद में अगर क्लोज करना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लस करें, डबल कोट्स को स्टार्ट करके एंड करें, और फिर H1 को क्लोज कर दें। तो मैं साथ ही नेम भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और H1 को फिर मैंने बाद में क्लोज कर दिया। तो इसको सेव कर लिया मैंने, और दोबारा से क्या करते हैं, हम लोग इस पेज को रीलोड करवाते हैं। तो सबसे पहला ये जो हमारे पास ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हमारे पास अलर्ट आ रहा है, दिस इज फ्रॉम रेंजर कैंपस लिखा हो तो वही आ गया हमारे पास टेक्स्ट। अच्छा, दूसरा हमारे पास है, डू यू वांट टू लीव दिस पेज, ये हमारे पास कंफर्म से है, ओके करेंगे तो 1 जाएगा, और टू रिटर्न होगा, कैंसिल से फास्ट। तीसरा हमसे नाम पूछ रहा है, तो नाम अगर मैं अपना यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके करता हूँ तो मैसेज भी आएगा। देखिए यहाँ पे वेलकम टू माय पेज डॉक्टर, यानी जो हमने यूजर से इंटरेक्शन हो रही है, यूजर से इनपुट लेके उसको हम अपने पेज पे डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। तो ये हमने ये सारे चेक कर लिए, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा मैंने इनको नहीं करना, तो मैं इनको कमेंट्स यहाँ से लेके और यहाँ तक मुझे भी फिलहाल दोबारा नहीं चाहिए, तो मैंने इन लाइनों को कमेंट्स कर दिया। हमने चेक करके देख लिया। वापिस आते हैं जी, हमारे पास पॉप अप बॉक्सेस भी हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट नॉर्मली सी से borrow की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम असाइनमेंट जो है वो यूज करते हैं, तो अगर हमारे पास हेलो और नेम अगर हमने दोनों को कंकैटिनेट करके ग्रेटिंग में स्टोर करना तो इस तरह से करेंगे।
कंपाउंड स्टेटमेंट भी मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं, जैसे आखिर में स्टेटमेंट हमारे पास नॉर्मली सेमी कोलन पे होती है। इफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, हम यूज कर सकते हैं। इफ होगी कोई कंडीशन आएगी, जैसे हम सी वगैरह या जावा में करते हैं उसी तरह से, और इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। और फेमिलियर हमारे पास जो लूप्स हैं वो हमारे पास वाइल, डू वाइल और फॉर लूप उसी तरह से हैं जिस तरह से हमारे पास काम करते हैं किसमें, सी या जावा में। तो वाइल अगर यूज करेंगे तो इसी तरह से दरम्यान में कोई कंडीशन आएगी और स्टेटमेंट आएगी। डू वाइल्स हमें पता है डू लगाते होते हैं और लूप की बॉडी होती है, दरम्यान में स्टेटमेंट आती है और एंड करते हैं, और कंडीशन के बाद सेमीकोलन भी होता है। ब्रेक और कंटिन्यू भी इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से जावा जैसे ही करते हैं। एक थोड़ी सी एग्जांपल अब से, अगर हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल लेके उस सब में जीरो स्टोर करवाया, हमने 100 तक लूप चलाया, और 0 से लेके 100 तक को अगर हमने सब में स्टोर करना, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको अगर हम से चाह रहे हैं कि यही हमने क्या करना है अपने पास, इसको यूज करके भी देखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी जगह से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके और फिर इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं, वापस वीएस कोड में आते हैं और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा कोई एरर नहीं है। और नीचे अगर हमने प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, मैं ओनली सम भी प्रिंट करवा सकता हूँ और लाइन को एंड कर देता हूँ। तो इस लाइन के बाद बेसिकली ये प्रिंट होगा। तो देखते हैं जी क्या प्रिंट आउटपुट आती है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, इसको रीलोड करवा लेते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में सेव नहीं हुआ पेज, तो ये हमारे पास ये इतनी हमारे पास क्या है, ये आउटपुट आ रही है। इसको जरा हम प्रॉपर कर लें, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लस भी दे देता हूँ और यहाँ बी आर का टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि, और सम इज इक्वल टू भी लिख देता हूँ, लाइन ग्रे करके लाइन 9 पे हमारे पास आएगा। और मेरे ख्याल में ये अलर्ट चल रहा था, इस अलर्ट को भी खत्म कर देते हैं। इसको मैं सेव करके और दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि सिर्फ आउटपुट है। तो सब मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट 100 नंबर्स का हमने लूप को भी चेक करके देख लिया। और अब ये लूप भी चूंकि मुझे नहीं चाहिए, तो ये वाला कमेंट मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनको स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। हमें पता है कि स्विच में हमारे पास स्विच होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद केस होते हैं और केस के साथ हमारे पास लेबल्स होते हैं। लेबल कांट बी एनी सिंगल करेक्टर, और स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी मल्टी करेक्टर भी हो सकता है, नॉर्मली सिंगल करेक्टर यूज होता है। और इसमें हमारे पास हर केस के बाद ब्रेक होती है, और डिफॉल्ट अगर कोई मान के सही सीक्वेंस तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। सिमिलर में वे में जैसे ब्रेक और कंटिन्यू हमारे पास होते हैं लूप के अंदर, या हम ये स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, वो कर सकते हैं। सिमिलर वे में हमारे पास कोई एम्प्टी स्टेटमेंट हम सेमीकोलन लगा के, या हम कर्ली ब्रेसेस के साथ भी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं, प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए से। तो प्रॉम्प्ट के जरिए से जो इनपुट आती है वो नॉर्मली क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो अब हमने उसको यानी उसके साथ कोई कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि हमारे पास न्यूमेरिक नंबर होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पार्स कर रहे हैं। पार्स आई एंड इंट, इंट में हमारे पास आई कैपिटल है। तो ये कैमल राइटिंग होती है। अगर मल्टी वर्ड कोई वर्ड आएगा तो इसमें याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में सेकंड वर्ड हमेशा उसका करेक्टर बड़ा होगा। यानी कोई भी दो वर्ड मिला के हम कोई भी बना रहे होंगे, चाहे फंक्शन नेम हो, हमारे पास हमेशा जावास्क्रिप्ट में सेकंड थर्ड वर्ड या जितने भी वर्ड मिलके बनेंगे, उनका पहला पहला करेक्टर आपके पास कैपिटल आएगा। यानी सेकंड वर्ड का पहला करेक्टर, थर्ड वर्ड का पहला करेक्टर। तो पास किया हमने, ये फंक्शन था, तो यहाँ से लेके इसको क्लोज करें हम यहाँ पे। तो हमने इनपुट ली, इनपुट लेके उसको नंबर में चेंज किया और उसको एक वेरिएबल वार भी स्मॉल वाला ही आना है यहाँ पे, वो चूंकि कॉपी किया था वो बड़ा आ गया, नंबर में स्टोर हो गया। उस नंबर को हम यहाँ पे स्विच में पास कर रहे हैं। और बाकी उसी तरह से आगे केस 1 2 3 4 है हमारे पास। और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि यूजर 1 एंटर करेगा तो विंटर सीजन आ जाएगा, 2
उसे स्प्रिंग 3 एंड ऑटम सो ऑन। अगर कोई भी नंबर गलत एंटर करता है तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज नॉट वैलिड इनपुट। तो इसका भी हम प्रोग्राम देख लेते हैं। कोड मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ छोटी करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी करके इस जगह हम पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से कोड आपका चल रहा है, इनपुट ली और इनपुट लेके हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे, ठीक है। और अब इसको जरा हम चेक करके देखते हैं। सेव कर लूँ मैं और ब्राउजर में मैं इसको रन करता हूँ। तो कह रहा है एंटर नंबर फॉर सीजन। तो हम नंबर एंटर से मैं पहले करता हूँ 6 नंबर एंटर कर दिए, वैलिड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड इनपुट आ गया जवाब। दोबारा रीलोड करवाता हूँ, से मैं 2 एंटर करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो 2 में हमारे पास स्प्रिंग सीजन था। दोबारा से मैं इसको रीलोड करवा के 1 एंटर करता हूँ, तो 1 में हमारे पास विंटर सीजन। सो आज हमने थोड़ा सा रिकैप कर लें। हमने देखा कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और हमारे पास ये कहने का इसका इसका सिंटैक्स है वो लाइक हमारे पास जावा या सी है की तरह का ही है, उससे मिलता जुलता है और काफी आसान है सीखनी। और अगर कोई लाइन प्रिंट करवानी हो हमने सिंपल, तो राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट या राइट लाइन यूज करते हैं और इस जरिए से हम लोग कोई भी एचटीएमएल का टैग भी जनरेट करवा सकते हैं। और वेरिएबल भी साथ कंकैटिनेशन करनी है तो प्लस का साइन यूज करते हैं और साथ कोई भी जो हमारे पास वेरिएबल नेम हो या स्ट्रिंग हो उसको साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। और हमने पॉपअप्स देके बॉक्स पॉपअप बॉक्सेस हमारे पास अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट 3 तरह के हैं। और हमारे पास हमने कुछ स्टेटमेंट देखी, सिंपल स्टेटमेंट, लूप्स वाली भी देखी, वाइल, डू वाइल और इफ स्टेटमेंट भी देखी और साथ ही हमने फॉर लूप को भी एग्जीक्यूट करके देखा। और स्विच केस को देखा हमने। स्विच केस में हमारे पास स्विच होता है, केस होता है, साथ ब्रेक और डिफॉल्ट का सिंटेक्स था। तो ये हमने सारा बना के और एग्जीक्यूट करके देखा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।